सोचा 2:30 बजे मास्टर आ जाते हैं, 4 बजे 5 बजे क्यों आता है शाम को इसके मन में आ गया कोई लफड़ा है कोई नहीं, लेकिन इसके अब बता नहीं पाए। उसके मन में ये था कि यार कह दिया तो तलाक हो जाएगा, मास्टर लगेगा लड़का है यार, मामला गड़बड़ हो जाए। तो मैंने समझ लिया था, मैं रात को 9 बजे आना शुरू कर दिया, इसका बम बनाना शुरू कर दिया। दिमाग में इतना बम फूटा, तो हकीकत बताऊं इसने मेरा पीछा शुरू किया। अच्छा। हाँ मैडम ने तो मैडम ने वहाँ जाके देखा तो ये तो ब्लाइंड बच्चों को पढ़ा रहा है, और तब मेरी जुनूनी बनी थी। ये मैं इतनी बीमार हो गई थी कि मुझे डॉक्टर ने डेड घोषित कर दिया था, बिल्कुल कि अब नहीं बचेगी। अगर थोड़ा चांस है, बेंगलोर से 3 इंजेक्शन लगेंगे, 50,000 का एक इंजेक्शन है वो लगेगा, अगर उसकी भी श्योरिटी नहीं है कि बचेगी। अच्छा जी। डॉक्टर्स की टीम यहाँ आ गई है। ये जनवरी 2014 की बात, 13 की बात अच्छा है जी। उस टाइम मेरा बेटा भी छोटा था, तो सब ने बोल दिया था कि डॉक्टर्स की यहाँ काफ़ी, विजय जी के काफ़ी फ्रेंड्स भी हैं डॉक्टर, सब ने बोला कि नहीं ये इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, इंजेक्शन लगेंगे बेंगलोर में, उसकी श्योरिटी नहीं है कि ये बचेगी। वो आपका वेलकम हो रहा है। थैंक यू बोला जा रहा है एक टाइप से। ये सभी बच्चे जो हैं इन्होंने देखा और ये वेलकम कर रहे हैं, तो मैं भी परमात्मा से दुआ करता हूँ कि ये बच्चे पढ़े और लिखें और खेल में भी गोल्ड लेके आएं। और उनको इस वक्त हम खड़े हैं भिवानी शहर के आस्था स्कूल जो भिवानी सिटी पे है, और यहाँ जो इस स्कूल को चला रहे हैं ऑर्गेनाइजेशंस हैं, विजय सर से भी हम बातचीत करेंगे। और मैं हूँ अजीत सिंह और मेरे साथ कैमरामैन ओसो जी भारत हैं। और आज ये जो स्कूल जो देख रहे हैं और इनके बच्चों का अगर आप देखेंगे, इनकी सुनेंगे, तो शायद ही आपका जो अंदर का जो दिल है वो भर के आएगा। बहुत पीड़ा होती है अगर आप दिल से महसूस करोगे तो आज बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो सेवा का भाव रखते हैं। तो आज हम मिलवाते हैं आस्था स्कूल के प्रिंसिपल जी हैं और जिन्होंने इस स्कूल की भी नींव रखी, और उनसे हम वार्तालाप करते हैं। तो देखिए। हाँ तो सर जी आपका पूरा नाम। मैं और आपका स्वागत करता हूं और नमन करता हूं कि आप इन बच्चों की ऊर्जा समाज तक देने की दृष्टि से आज ये वीडियो आप बना करके समाज तक प्रेषित करोगे, और इससे संदेश जाएगा कि सी द एबिलिटी नो डिसेबिलिटी। इसी को दृष्टि से ध्यान रखते हैं मैं विजय शर्मा, संस्थापक हूँ आस्था स्पेशल स्कूल भिवानी का। जो मेरा एक जुनून था, जुनून क्या था, 13 वर्ष की आयु से मैंने, तो जो आपने ये जो आपको जुनून आया, तो आपको ये प्रेरणा जो है, मतलब दिव्यांग है, मंदबुद्धि जो बच्चे हैं, बेसहारा जो बच्चे हैं, जो बोल नहीं सकते, जो सुन नहीं सकते, तो आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली कि मैं इनके लिए काम करूं? जो अपने जो परमात्मा के उससे जो घर में ये जन्म ले लेते हैं तो उनके माँ बाप भी परेशान हो जाते हैं। जी। तो आपने एक ऐसा प्लेटफार्म और ऐसा बच्चों का कुछ भला करने के लिए सोचा, तो आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली? सर मेरी नानी ब्लाइंड थी, नानी की पीड़ा मेरे जहन में थी, और वही मेरी नानी मेरी प्रेरणा है। और वो कहा भी करते थे कि तू इन दिव्यांग बच्चों के लिए, नेत्रहीन बच्चों के लिए काम करेगा, टीचर बनेगा। मेरा आशीर्वाद है। 8वीं क्लास से मैं नेत्रहीन बच्चों के साथ समर्पित हूँ, और एक गंगानगर अंध विद्यालय था, वहाँ से जुड़ चुका था। उसी की श्रेणी में चलते चलते मैं 2000 में गवर्नमेंट जॉब में आ गया था। जॉब में आने के बाद में सोचा यार सैलरी किस बात की मिली, तो मैंने उस कड़ी के अंदर 8 नेत्रहीन बच्चों को गोद लिया, गोद लेकर के सरकारी नौकरी तक पहुँचा दिया। तो फिर सोचा अब क्या करूं। वो 8 जो बच्चे थे नेत्रहीन थे, क्या था? नेत्रहीन बच्चे थे, टोटली ब्लाइंड थे। आज वो बच्चे बैंक में पीए लगे बैठे हैं, पीओ लगे बैठे हैं, और ग्राम सेक्रेटरी लगे हुए हैं, कहीं जगह क्लर्क भी लगे हुए हैं, बैंकों में क्लर्क लगे हुए हैं। वो बच्चे मंजिल तक पहुंच गए। वाह जी। और फिर उसके बाद में फिर सोचा अब क्या करूं। फिर भिवानी की धरा पे दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क शिक्षा एवं पुनर्वास में समर्पित, यानी निःशुल्क का लोगो दे दिया, स्थापना कर दिया आस्था स्पेशल स्कूल। तो ये आपको मतलब आपका और कौन साथ दे रहे हैं? देखो इसी कड़ी में आपको बताऊं कि जब इसका ज़्यादा सहयोग मिला आपके जीवन में बढ़ने के लिए, देखो पत्नी का सहयोग जो कहते हैं अहम होता है। पत्नी ने मुझे, पत्नी नहीं बल्कि एक दोस्त के रूप में मिली, एक प्यार प्रेम ऐसा तोहफा मिला कि समाज मुझे कहता है कि आपकी लव मैरिज है। 2002 में मेरी शादी हुई। शादी के बाद जब मैट्रिक होल्डर थी, और मैट्रिक होल्डर ने मुझे पहचाना और मेरे जुनून को पहचाना, तो जुनूनी बन करके आज इन स्कूल के प्राचार्य और संचालिका के रूप में काम करके माँ और शिक्षक की भूमिका निभाकर स्कूल का संचालन कर रही है श्रीमती सुमन शर्मा है। और वास्तव में मैं बड़ा खुश रहता हूँ कि रियल में ऐसी पत्नी मिली। परमात्मा सबको दे,
और पत्नी के बिना जीवन अधूरा है, और पत्नी अगर पति की भावना को समझ ले तो उसका परिणाम आप सामने देख रहे हो। नमस्ते। नमस्ते जी। मैडम जी नमस्कार। आज अपना नाम और ये आस्था स्कूल को आप संभाल रहे हो, जी तो ये आपको प्रेरणा, ये विजय सर से आपको सीखने को क्या मिला? नमस्कार अजीत भाई, मैं सुमन शर्मा आस्था स्पेशल स्कूल की प्राचार्य और संचालिका हूँ। मुझे सारी प्रेरणा ही विजय जी से मिली है। इनका साथ अगर नहीं होता, इन्होंने अगर मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित नहीं किया होता तो शायद ही मैं आज यहाँ होती। तो मैंने सुना है कि सर ने बताया था आप दिल्ली जॉब भी लगी जी थी? सर, मैं एज ए स्पेशल एजुकेटर दिल्ली गवर्नमेंट की जॉब लगी थी, और जब विजय जी के इच्छा ये हुई कि भी मुझे स्कूल खोलना है तो फिर मैंने वो जॉब छोड़ के और मैं अब ये स्कूल संभाल रही हूँ। तो इस स्कूल आस्था स्कूल जो है इसमें कितने बच्चे हैं? इसमें 65 बच्चे हैं। तो आप इनको कैसे मैनेज करते हैं? मतलब जो एक आम आदमी है, हर गृहस्थी है, उन अच्छे जो लोग हैं, सुन सकते हैं, बैठ सकते हैं, चल सकते हैं, फैशन की दुनिया में है, और हो सकता है उनमें ज़्यादा माइंड भी है, और हकीकत में कहते हैं हम पागल थोड़ी हैं, पागल नहीं, हम तो हमारे अंदर तो बहुत कुछ है। तो आप इन मंदबुद्धि बच्चों को और ब्लाइंड्स को कैसे हैंडल कर रहे हो? ये आप मैं ये कहती हूँ कि नॉर्मल बच्चों से ज़्यादा हैंडल करना इनके लिए आसान है। बिल्कुल मेरे लिए आसान है क्योंकि ये बच्चे कुछ नहीं मांगते, हमसे प्यार मांगते हैं, और अगर वो दिया तो ये बच्चे आपके होके रह जाते हैं। और मैं अपने पेरेंट्स से ज़्यादा जब मुझे इज्जत देते हैं, मेरे को जितना इन बच्चों से प्यार मिलता है ना, कईयों का क्वेश्चन होता है आपने जॉब क्यों छोड़ी, इतने मतलब जॉब के लिए लोग ऐसा करते हैं, एफर्ट्स लगाते हैं, इतनी सैलरी है, आपको क्या मिल रहा है? तो मैं ये बोलती हूँ कि वो जॉब छोड़ करके जो मुझे यहाँ जो मिल रहा है ना, वो अगर आप देख ही नहीं पा रहे हो। अगर देख पाते तो ये क्वेश्चन नहीं करते। जो इन बच्चों का प्यार, जो ये बच्चे मुझ में और विजय जी में अपना माँ बाप देखते हैं, अपने माँ बाप से ज़्यादा हमें महत्व देते हैं, तो वो एक सबसे बड़ी बात है। तो सुमन मैडम जी, आपने ये तो बताया, कभी आपके घर वाले या मतलब पेरेंट्स हैं, जो रिश्तेदार हैं, आप लोगों को ये सवाल तो खड़े होंगे, ये तो दोनों पागल हो गई भाई हैं, हो सकता है मतलब क्या निकालेंगे? तो आपने सुननी भी पड़ी होगी। स्टार्टिंग में बहुत हुई थी अजीत भाई की जॉब छोड़ दी, लोगों को मिलती नहीं है, ये है भाई दामाद तो ऐसा है, या बेटा तो था, बेटे के साथ साथ बहू भी होली। लेकिन अब वो हमारा सपोर्ट कर रहे हैं, फुल्ली सपोर्ट है पेरेंट्स का हमें। अब इवन पेरेंट्स के पास गए हुए इतना टाइम हो जाता है कि हम उनको यहीं बुला लेते हैं, वो हमारे पास ही रहते हैं, हम नहीं जा पाते, क्योंकि मैं इन बच्चों को छोड़ करके एक संडे की छुट्टी करती हूँ, 2 दिन की लगातार छुट्टी कर दूँ ना, बच्चों के कॉल आने स्टार्ट हो जाते हैं, मैम बुला लो। तो ये तो शुरू में मतलब इस लाइन में आने से पहले, आस्था स्कूल खोलने से पहले, आपने विजय सर से कभी किया झगड़ा वगड़ा? अभी आपने क्या लाइन चूज की है, या मतलब नहीं, मतलब अक्सर पत्नियां करती हैं हाँ करती हैं, उसको हम झगड़ा नहीं कहेंगे। ऐसा कोई क्वेश्चन मैंने नहीं उठाया कि आप क्या कर रहे हो। जब मेरी शादी हुई तो मुझे उस टाइम ही पता चला, जब मेरे पेरेंट्स ने देखा एक लड़का की भी वो इस तरीके से बच्चों को पढ़ाता है, तब कि ऐसा कैसे हो सकता है भी ब्लाइंड बच्चों को कोई, क्योंकि उस टाइम नहीं था, नहीं इतना अवेयरनेस नहीं थी, अब जाके थोड़ी हुई है। तब जैसे मैरिज के बाद पता चला कि भी हाँ ये बच्चे भी आगे बढ़ सकते हैं। जब इन्होंने थोड़ा सा माइंड में अलग आया था, माइंड में कि कहाँ जा रहे हैं भाई, मतलब कहाँ हटके कैसा बंदा ढूंढा है पेरेंट्स ने मेरे लिए। अच्छा, एक बार तो आ गया था। तो विजय सर भी बता रहे, विजय सर आप बताइए कैसे नौबत आई? एक बार तो मन में पक्का ठान लिया था मैडम ने या आपने? मैंने मैं तो बाबा भर की जिंदगी है। मैडम ने सोचा 2:30 बजे मास्टर आ जाते हैं, 4 बजे 5 बजे क्यों आता है शाम को इसके मन में आ गया कोई लफड़ा है, कोई नहीं। लेकिन इसके अब बता नहीं पाए, उसके मन में ये था कि यार कह दिया तो तलाक हो जाएगा, मास्टर लगेगा लड़का है यार, मामला गड़बड़ हो जाए। तो मैंने समझ लिया था, मैं रात को 9 बजे आना शुरू कर दिया, इसका बम बनाना शुरू कर दिया। दिमाग में इतना बम फूटा, तो हकीकत बताऊं इसने मेरा पीछा शुरू किया। अच्छा हाँ, मैडम ने वहाँ जाके देखा तो ये तो ब्लाइंड बच्चों को पढ़ा रहा है, और तब मेरी जुनूनी बनी थी। ये रियल कहानी है। और वरना अगर बावस मेरे को कह देती क्या कर रहे हो, तो मैं कोई एक्सप्लेनेशन देने के लिए तैयार नहीं था। मैं ब्लाइंड बच्चों के पास जा रहा हूँ, नहीं जा रहा हूँ, लेकिन प्रैक्टिकल दिखाना जरूरी था। अब वो दिन है अजीत भाई, और आज का दिन है। इवन मैं एक प्रैक्टिकल ही बता रही हूँ, जैसे विजय जी ने बोला कि प्रैक्टिकल, मैं इतनी बीमार हो गई थी कि मुझे डॉक्टर ने डेड घोषित कर दिया था।
बिल्कुल कि अब नहीं बचेगी। अगर थोड़ा चांस है, बेंगलोर से 3 इंजेक्शन लगेंगे, 50,000 का एक इंजेक्शन है वो लगेगा, अगर उसकी भी श्योरिटी नहीं है कि बचेगी। अच्छा जी। डॉक्टर्स की टीम कब की यहाँ आ बात है गई है। ये जनवरी 2014 की बात, 13 की बात अच्छा है जी। जी। उस टाइम मेरा बेटा भी छोटा था, तो सब ने बोल दिया था कि डॉक्टर्स की यहाँ काफ़ी, विजय जी के काफ़ी फ्रेंड्स भी हैं, डॉक्टर सब ने बोला कि नहीं, ये इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, इंजेक्शन लगेंगे बेंगलोर में, उसकी श्योरिटी नहीं है कि ये बचेगी। वो उसके बाद सर विजय जी भी हताश हो गए थे कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि हमने एक बार क्वेश्चन आता है ना कि इतना भला किया, वो बात आ गई कि मैंने मतलब 8 बच्चों को गोद लिया, इस लेडीज़ ने ये किया इन बच्चों के लिए, आज ये हालात है तो क्या फ़ायदा है सर। थोड़ा सा वो आया, लेकिन जब ब्लाइंड बच्चे जो सर के पढ़ाए हुए फरीदाबाद वगैरह जॉब कर, उन बच्चों को पता चला कि भी मैम की हालत है, वो बच्चे मेरे घर आ गए और मेरे ऊपर के फोर्सन में बैठ के उन्होंने, बच्चों ने पानी वानी सब कुछ छोड़े कि जब तक हमारी मैम ठीक नहीं होगी हम कुछ नहीं लेंगे। मैं सिर्फ इवन 1 वीक भी नहीं, मुझे नहीं लगा मैं ऐसी आज आपके सामने हूँ ना, बिल्कुल 1 वीक में ऐसी हो गई थी। डॉक्टर्स को विश्वास नहीं हुआ, विजय जी जाके उनको बल्कि लड़के आए, कहते आप लोगों ने मेरे को किस बैम में डाला कि नहीं बचेगी, आज देख के आओ। वो घर पे काम करे, डॉक्टर मुझे देखने घर पे आए, कहते ये हो ही नहीं सकता विजय जी बच्चों की यानी कि प्रार्थना, बिल्कुल सर, परमात्मा ने बिल्कुल सुनी। इन उन बच्चों की क्या नाम है जो सेटल हैं आज सर? अनिल है, नवीन है, एक लक्ष्मी है, अच्छा। बेटी है, हाँ जी, उन बेटी की मैरिज भी हो चुकी है, वो उसको 2 बच्चे भी हैं अभी। तो उन्होंने आके प्रेयर की बिल्कुल। आपके लिए, तो आपका मतलब डॉक्टर बिल्कुल। जो उन्होंने नकार दिया था, जी। तो उनकी प्रार्थना से बिल्कुल देखो इससे सिद्ध उनको भी हो पता रहा था ना कि भैया बाकी और भी बच्चे हैं, उनको तो मैडम ही संभाल सकती है। है। ये सिद्ध बातें हैं, बल्कि दवाई पेरेंट्स काम नहीं करती है। आज ही हमारे साथ पेरेंट्स भी हैं। ये पेरेंट्स इवन कई बार मैं कहती हूँ ना क्या कर रहे हो, मैं कहा कुछ नहीं बस टाइम आ गया। पेरेंट्स क्या कहते हैं कि ये पेरेंट्स हैं मेरे साथ, ये कहती है कि हमराज लेने आएगा ना उससे पहले हम आगे खड़े हो जाएंगे, इस मैम को नहीं ले जाने देंगे। तो ये मुझे मिल रहा है इन बच्चों से और इस पेरेंट्स से। सुनो, मैंने तो एक कहा ना कि वे वास्तविक जो बड़े बुद्धिजीवी थे, उन्होंने कहा था कि कर भला हो भला। तो ये मतलब आज ऐसी मुहूर्त जो हैं कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। तो आप यहाँ आ जाओ। तो बेटे आपका क्या नाम है? जी मेरा नाम शुभम है। तो बेटे आप इस आस्था स्कूल में कब से और यहाँ जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हो, तो आगे क्या आपने सोचा और क्या विश्वास है आपको ऊपर सर वाले परमात्मा? आस्था स्कूल में तो क्या है कि मैं पिछले 1 साल से हूँ, लेकिन मैं क्या है कि मेरा जब मैं 5-6 साल का था तब से मैं सर और मैम के साथ ही हूँ। अच्छा। और मैं पहले सर मेरे को घर पे पढ़ाने जाते थे, उसके बाद सर की ड्यूटी बारडा लग गई, पोस्टिंग बारडा होगी सर की, तो उसके बाद मैं सर ने मेरे को गंगानगर भेज दिया, श्री गंगानगर राजस्थान में जवान विद्यालय, अच्छा। वहाँ पे भेज दिया। वहाँ से मैं अब पढ़ाई करके अब यहाँ पे आ गया हूँ। अब मैं यहाँ से कहीं जाऊँगा ही नहीं। वेरी गुड। जाऊँगा नहीं तो आपको कैसा लग रहा है? आप तो सिंगिंग भी करते हो देखा मैं, और जो केसी हो वो भी प्ले करते हो। या आपने सब विद्या कहाँ से सीखी है? ये मैम जी से सीखी है। इसने अपना नाम बताया सोमवीर। सोमवीर जी। तो बेटे आप जो रेस अभी मैडम ने बताया खेल में हिस्सा लेते हो, तो आपने क्या किया खेल में आज तक? ये रेस, रेस में बहुत कितनी रेस की मैडम? इसने 10,000 मीटर रेस में गोल्ड मेडलिस्ट है सर ये, और अभी इंदौर जाएंगे ये फरवरी में। फरवरी में? हाँ जी, इंदौर होगा? हाँ जी, ये नेशनल होगा इंदौर, और अगर वहाँ इंदौर से अगर ये जीत जाते हैं तो फिर आउट ऑफ कंट्री। वेरी गुड। तो आपको मतलब मैडम और ये जो आपके पीछे प्रयास कर रहे हैं और पढ़ा भी रहे हैं, तो आपको कैसा लगता है बेटा? ये कह रहा है कि हमें मैम बहुत अच्छी है, हमें आगे ले जाने के लिए प्रेरित करते हैं मैम और सर दोनों। और विजय सर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, अच्छा, इसका मतलब क्या है? विजय सर ठीक है, साइन लैंग्वेज में कम बात करते हैं हमारे साथ, वैसे तो इनके पीछे सब तो सारा रोल तो इन्हीं का ही है। तो आप बताओ बेटा, आपका शुभ नाम? 1%। आपका शुभ नाम बेटा? जसपाल। जसपाल। आप दोनों एक करो हो जाओगे ना? जसपाल नाम है सर इसका। जसपाल है जी, जसपाल। तो इसमें इसकी यहाँ अपने स्कूल्स में है, ये प्लेयर है क्या है इसको? हाँ सर, ये शॉर्ट पुट का प्लेयर है। शॉर्ट का कहाँ तक खेल रहा है? स्टेट या मतलब नहीं? हाँ, तो आप बेटे क्या खेलते हो आप?
शॉर्ट पुट। शॉर्ट पुट्स में, वेरी गुड। उसमें अच्छा, आपका गांव कौन सा है? भिवानी। भिवानी। अच्छा, तो आपके मम्मी पापा कौन है बेटा, बताओगे? क्या नाम है उनका? मम्मी पापा, मम्मी हाउसवाइफ है, पापा शॉप करते हैं। शॉप। गांव कौन सा है बेटा? भिवानी बता दिया था सर। अभी अच्छा अच्छा, ये मम्मी का नाम बता दिया इसने, मीना। मीना जी आपने तो ये आपके क्या लगते हैं? ये सुमन जी हैं मैडम और विजय सर हैं। कह रहे हैं कि ये दोनों हमें बहुत अच्छे तरीके से रखते हैं, लाइक ए मदर फादर। हमें बहुत अच्छे तरीके से रखते हैं, हमारे लिए सब कुछ करते हैं, पढ़ाई में भी आगे बढ़ने के लिए और गेम में भी आगे। जी। तो अभी आपने देखा कि मैडम सुमन जी ने और विजय सर ने कितनी अच्छी। और एक बात बताओ ना, अपने घर परिवार नहीं संभाल सकते और ऐसे बच्चों को संभाल रहे हैं ये, और कितनी एनर्जी, कितना दिमाग और कितनी अंदर की उजाला, कितना क्या लगता होगा अगर आप देखोगे सुनोगे तो ज़रूर इसको। और यहाँ पे देखो कैसे कितने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे बच्चे हैं और परमात्मा के, लेकिन इनके हौसले देखो, इनके हौसलों की उड़ान देखो, हौसलों की उड़ान देखो। तो बाजी भी वही जीतते हैं जिनके अंदर हौसले होते हैं। और जो वो कहते हैं मन के जीते जीत है और मन के हारे हार, तो ये है मन से है ना जीत चुके हैं तो परमात्मा इन्हीं के साथ है। इनको बुलंदियां हासिल हो और परमात्मा इनकी मनोकामना पूर्ण करे। और विजय सर और सुमन जी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और नए साल पे और आने वाले उसमें और भी जो दानवीर है या सरकार की जो मिलना चाहिए इनको सहायता, वो भी मिले और भी दानवीर यहाँ पर आए। जो देख रहे हैं ये आस्था स्कूल है भिवानी सिटी के पास। मैं हूँ अजीत सिंह भिवानी और मेरे साथ कैमरामैन हैं ओशो जी भारत। ये आपका वेलकम हो रहा है। थैंक यू बोला जा रहा है एक टाइप से। ये सभी बच्चे जो हैं इन्होंने देखा और ये वेलकम कर रहे हैं। तो मैं भी परमात्मा से दुआ करता हूँ कि ये बच्चे पढ़ें और लिखें और खेल में भी गोल्ड लेके आएँ, और उनको जो दौड़ते हैं अच्छे उनको भी ये दिखा दें कि हम भी किसी से कम नहीं। एक बार बोलना सारे, बोलो तो हम भी किसी से कम नहीं है, हम भी किसी से कम नहीं है। अब बेटे व्हील चेयर पे देख रहे हैं कि एक छोटी सी गुड़िया जिसका नाम प्रियंका है, और इसने एक आज इस फंक्शन में डांस भी किया है। इसका हौसला देखो। और इस वीडियो में हमारे ओशो जी भारत ने वो रिकॉर्ड किया है गाना। तो इसका ये अपना नाम बताएंगे और वो बताएंगे। बच्चे नाम बताओ। मेरा नाम प्रियंका सीमान मेरा नाम प्रियंका सीमान। और मैं आपके मम्मी पापा बताओ। मेरे मम्मी पापा है तू मीठी सुनीता सीमा और मीठा विनोद सीमा। तो आपने आज जो डांस किया बच्चे इस पे सभी ने बड़ा अच्छा लगा था, हमें भी बड़ा अच्छा लगा। तो आपको कैसा लगा? मुझे अच्छा लगा। पर मुझे ये काम नहीं और आगे जाऊंगी। अच्छा, वेरी गुड बच्चे, क्या बात, हौसले, वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड। ये परमात्मा तो आपकी बहुत छोटी चीज है। इसे कहते हैं हौसले की उड़ान। ये देखो, ये बच्ची एक विकलांग होते हुए और बोलने में भी असमर्थ है, तो उन्होंने, आपने देखा कि ये एक डांस भी किया। ये सबको पीछे छोड़ेगी और भगवान भी है, एक बार उसको भी रोना आ जाएगा और उसको भी झुकना पड़ेगा। कहते हैं ना, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। तो ये बच्चे हैं ना, इनकी आस्था, इनका हौसला है ना, वो झुका भी देंगे भगवान को और दिखा भी देंगे कि हम भी किसी से कम नहीं है।